आज की क्लास हमारी कंजक्शन की होगी और इस क्लास में हम इन वाले कंजक्शन का अध्ययन करेंगे। अगर ये क्लास आपने शुरू से लास्ट तक देख ली तो इन कंजक्शन से आप सेंटेंस बनाना भी सीख जाएंगे, स्पोकन में भी यूज़ होंगे और आपकी ग्रामर में भी हेल्प करेंगे। ठीक, तो इन कंजक्शन से हम बेसिक सेंटेंस से एडवांस सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, देखो इन कंजक्शन को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं या फिर कॉमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें हमारा पहला कंजक्शन है एंड और इसका हिंदी अर्थ होता है और। ठीक, जैसे अब हम एंड से कैसे सेंटेंस जोड़ते हैं कि एंड बड़ा बेसिक कंजक्शन है, इसे बेसिक सेंटेंस जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रस्ट इन गॉड, गॉड डू द राइट। ठीक, भगवान में भरोसा रखो, भगवान अच्छा करता है या भगवान सब सही करता है। ठीक, अब हम इसको जोड़ेंगे ठीक एंड से, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले सेंटेंस को जोड़ेंगे ट्रस्ट इन गॉड। ठीक, अब यहाँ पर सीधा सा बीच में लगा देंगे एंड एंड गॉड। देखो इसकी जगह पर हम इसका प्रोनाउन मतलब गॉड का प्रोनाउन ही भी लगा सकते थे। ठीक, बल्कि हमने गॉड ही लिखा है, गॉड डू द राइट। ठीक, ये बेसिक सा एक हमने सेंटेंस जोड़ा है एंड से, द ट्रस्ट इन गॉड एंड गॉड डू द राइट। ठीक, तो यहाँ पर इसका क्या होगा सेंटेंस कि भगवान में भरोसा रखो और भगवान सब सही करता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको भी हमें एंड से ही जोड़ेंगे। देखो वो तो पूरा का पूरा सेंटेंस अलग था तो हम उसको बीच में ही हमने एंड लगा के जोड़ दिया। बाकी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कॉमन वर्ड होते हैं, तो उन कॉमन वर्डों को हटाकर भी हमको सेंटेंस को जोड़ना रहता है। जैसे यहाँ पर राम प्लेस क्रिकेट और मोहन प्लेस क्रिकेट, यहाँ पर प्लेस क्रिकेट और प्लेस क्रिकेट, तो दोनों में हमको सिर्फ इस सब्जेक्ट को एंड से जोड़ना है। यहाँ पर लिखेंगे राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। अब ये यहाँ तो सेंटेंस में सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट था, बाकी यहाँ पर दो राम और मोहन दो हो गए तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। तो अब हम यहाँ वर्ब में एस हटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेस क्रिकेट। ठीक, राम एंड मोहन प्ले क्रिकेट, राम एंड मोहन प्ले क्रिकेट, राम और मोहन दोनों क्रिकेट खेलते हैं। ठीक, एक और सेंटेंस है पूनम हैज पेन एंड पूनम हैज बुक्स, पूनम एंड पेन्स, पूनम हैज बुक्स। देखो यहाँ पूनम की जगह पर यहाँ पर हम सी या सी भी लिख सकते हैं। ठीक, इसका प्रोनाउन सी। ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखो ये पूनम सेम है, ये पूनम एज तक सेम है और पूनम है यहाँ तक सी है या पूनम एज तक सेम है, तो हमको सिर्फ इनको ऑब्जेक्ट को जोड़ना है। तो यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे पूनम हैज पेन्स एंड बुक्स, पूनम हैज पेन्स एंड बुक्स, पूनम हैज पेन्स एंड बुक्स। पूनम के पास हमने ये सिर्फ इनको जोड़ा। देखो एंड क्या होता है, कभी ये ऑब्जेक्ट को जोड़ता है, कभी सब्जेक्ट को जोड़ता है और कभी अदर वर्ड को भी एंड से हम जोड़ते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट बोथ एंड और इसका हिंदी अर्थ तो दोनों। देखो ये सेम टू सेम वही है एंड जैसे, ये सिर्फ इसमें सिर्फ आगे बहुत लगेगा, बाकी सेम टू सेम ये वैसे ही जोड़ेंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पर बोथ एंड और इसका इंडिया तो दोनों, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम है, हम सिर्फ इनको जोड़ना है। तो जब भी हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर बहुत लगाएंगे। देखो जो पहले लगाएंगे यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे ही हुआ, अब इसके बाद हम लगाएंगे बोथ, बोथ, अब फिर ये लिखेंगे फाइन फाइन, अब इसके बाद क्या लगेंगे एंड और फिर ये लिखेंगे, ये वाले वर्ब लिखेंगे एवरेस्ट। ठीक, सी ये ही वाज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिज्ड, उसको दोनों फाइन और जेल दोनों भेजा गया, उसको फाइन भी किया गया और जेल भी भेजा गया। ठीक, जेल भी भेजा गया। ठीक, ये होगा इसका हिंदी अर्थ। अब देख ही लाइक्स कॉपी ही लाइक्स टी, ही लाइक्स कॉपी ही लाइक्स टी। देखो अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम टू सेम है। ठीक, वह कॉपी को लाइक करता है और टी को लाइक करता है, तो ये ही लाइक्स और ही लाइक्स दोनों में सेम है। ठीक, हमको सिर्फ इनको जोड़ना है। जब भी हम इनको जोड़ेंगे तो एक का आगे बहुत लगेंगे और फिर एंड करके इसको टी को लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले यहाँ से यहाँ तक तो कॉपी करेंगे ही लाइक्स, अब लिखेंगे बोथ, फिर लिखेंगे कॉफी, कॉफी, कॉफी के बाद लिखेंगे एंड और फिर लिखेंगे टी, ही लाइक्स बोथ कॉफी एंड टी।
ही लाइक्स बोथ कॉफी एंड टी। इसका हिंदी होगा कि वह कॉफी और चाय दोनों को पसंद करता है। ठीक, वो कॉफी और चाय दोनों को पसंद करता है। ठीक, देखते नेक्स्ट। राम इज प्लेइंग द क्रिकेट, श्याम इज प्लेइंग द क्रिकेट। राम इज प्लेइंग द क्रिकेट और श्याम इज प्लेइंग द क्रिकेट। देखो यहाँ पर भी ये वाला सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक ये दोनों सेंटेंस सेम टू सेम है, हम सिर्फ इनको दोनों को जोड़ना है। ठीक, तो जब भी हम इनको जोड़ेंगे या सब्जेक्ट को जोड़ो या ऑब्जेक्ट के जोड़ो तो पहले लगाओ बोथ। अभी आपने ऑब्जेक्ट को जोड़ा था तो ऑब्जेक्ट के पहले लगाया बोथ, फिर पहला ऑब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद एंड लिखा और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा। हम यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट लेता है, आप पहले लिखेंगे बोथ आप पहले लिखेंगे राम, उसके बाद लिखेंगे एंड, फिर लिखेंगे श्याम। ठीक, ये हो गया। अब इनका क्या है कि ये सिंगुलर पर्सन था और ये सिंगुलर पर्सन था, तो दोनों मिलके वो ये प्लूरल पर्सन हो गए। तब यहाँ पर वर्ब भी, ये हेल्पिंग वर्ब भी क्या है कि प्लूरल है, ये आर प्लेइंग द क्रिकेट। बोथ राम एंड श्याम आर प्लेइंग द क्रिकेट। राम और श्याम दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। राम और श्याम दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट को जोड़ा तो सब्जेक्ट क्या लगाया बोथ राम एंड श्याम। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट क्या लगाते बोथ, फिर पहला ऑब्जेक्ट लिखते, फिर एंड करके दूसरा ऑब्जेक्ट लिखते। ठीक, देखते नेक्स्ट। अब आता एज वेल एज, इसका हिंदी अर्थ होगा साथ ही। ठीक, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है राम was present there, Mon was present there। ठीक, राम was present there, Mon was present there। ठीक, अब दोनों सेंटेंस सेम टू सेम, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम है। ठीक, अब हम सिर्फ इनको ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे राम, अब लिखेंगे एज वेल एज। ठीक, अब लिखेंगे मोहन। ठीक, अब यहाँ ध्यान दोगे कि यहाँ दोनों वाले सब्जेक्ट मिलकर प्लूरल नहीं होगा, सिर्फ इसके लिए बताया जा रहा था यहाँ पर वाज का वाज आएगा। वैसे नहीं कि ये सिंगुलर और ये सिंगुलर मिलकर प्लूरल हो जाए, तो यहाँ पर वन लिखेंगे, यहाँ वाज लिखेंगे। ध्यान रखना है एज वेल एज से जब भी हम ये कंजक्शन को जोड़ेंगे और जब भी सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे वाज प्रेजेंट देयर। राम एज वेल एज मोहन वाज प्रेजेंट देयर। राम के साथ ही मोहन भी उपस्थित था, राम के साथ ही मोहन भी उपस्थित था, या राम के साथ साथ मोहन भी उपस्थित था। ठीक, देखते नेक्स्ट। आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव वाचिंग मूवी। आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव वाचिंग मूवी। देखो यहाँ से यहाँ तक सेम है। ठीक, तो हमको सिर्फ ये ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, तो हम पहले यहाँ से यहाँ तक तो कॉपी कर लेंगे। आई लव रीडिंग बुक्स। ठीक, अब एज वेल एज लिखेंगे, एज वेल एज। दूसरा लिखेंगे मूवीज। आई लव रीडिंग बुक्स एज वेल एज मूवीज। आई लव रीडिंग बुक्स एज वेल एज मूवीज। ठीक, मुझे किताबें पढ़ने के साथ साथ मूवी देखना भी पसंद है। मुझे किताबें पढ़ने के साथ साथ मूवी देखना भी पसंद है। ठीक, देखते नेक्स्ट। सी इज फ्लुएंट इन इंग्लिश, सी इज फ्लुएंट इन फ्रेंच। ठीक, अभी दोनों में फ्लुएंट है। ठीक, तो यहाँ पर हम बनाएंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम है, यहाँ से यहाँ तक भी दोनों सेम है। ठीक, हमको सिर्फ इन ऑब्जेक्ट को जोड़ना है। ठीक, ये इन तक तभी ये कॉपी ही करेंगे। यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे से एज फ्लुएंट इन इंग्लिश। अब वही एज वेल एज फ्रेंच। ठीक, सी इज फ्लुएंट इन इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच। वो अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच में भी निपुण है, वो अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच में भी निपुण है। ठीक, तो यहाँ आपने ये हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को जोड़ा है, तो ऑब्जेक्ट क्या आइए मतलब एक ऑब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद बीच में एज वेल एज लिखा और फ्रेंच लिखा। ठीक, ये सब एंड जैसे ही जोड़ते, कुछ इनमें अंतर नहीं है। देखते नेक्स्ट। अब नो लेस देन, इससे होगा इससे कम नहीं। अभी हम तुलना करेंगे तो यहाँ इससे की जगह पर उसका नाम आएगा। ठीक, नो लेस देन इससे कम नहीं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है सी इज एजुकेटेड, हर हस्बैंड इज एजुकेटेड। वो शिक्षित है और उसका हस्बैंड भी
शिक्षित है। तो अब हम इसको लिखेंगे, इससे जोड़ेंगे नॉलेज से। तो देखो सेंटेंस कैसा बनेगा इसमें, सी। देखो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब बनेगी, यहाँ पर हम डायरेक्ट नो से लिखेंगे, नो लेस दे, नो लेस दे। अब इसका हस्बैंड लिखेंगे, हर हस्बैंड, हर हस्बैंड, नो लेस देन हर हस्बैंड। अब यहाँ पर सीधा हम लिख देंगे इज एजुकेटेड, एजुकेटेड, नो लेस देन हर हस्बैंड इज एजुकेटेड। ठीक, इसका हिंदी अर्थ होगा कि वह अपने पति से कम पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपने पति से कम पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक, देखते नेक्स्ट, इस राम इज टॉल और श्याम इज टॉल। ठीक, इसको भी वैसे ही बनाएंगे, इसमें दोनों के दोनों है। यहाँ पर लिखेंगे राम नो लेस देन, अब इसके बाद लिखेंगे श्याम, श्याम। अब ईच करो और एक टॉल लिख दो, टॉल। ठीक, देखो जब भी नो लेस देना है तो पहले लिखेंगे एक सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ये नो लेस देन लिखेंगे, और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगेंगे, और जो भी ये एडजेक्टिव दिया होगा वो टॉन लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखोगे राम श्याम से कम ऊंचा नहीं है, या फिर राम श्याम से कम लंबा नहीं है। ठीक, दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं, ही हैज मैनी बाइक्स, ही हैज मैनी कार्स, ही हैज मैनी बाइक्स, ही हैज मैनी कार्स। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर हम जब इसको नो लेस देन से जोड़ेंगे ना तो ये मैनी हट जाएगा। ठीक, तो जैसे अभी सेंटेंस देखेंगे, he has, ठीक, he has no less। ठीक, अब यहाँ पर आएगा पहले कार, कार्स, और फिर आएगा देन और बाइक्स। देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर हमने पहले देन के पहले ऑब्जेक्ट लगा, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो ऐसा ही होगा, और सब्जेक्ट में अलग होगा। ठीक, तो he has no less car देन बाइक्स, he has no less car देन बाइक्स। ठीक, उसके पास बाइक से कम कार नहीं है, उसके पास बाइक से कम कार नहीं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, नॉट ओनली बट आल्सो। इसका हिंदी अर्थ होगा इतना ही नहीं बल्कि यह भी, इतना ही नहीं बल्कि यह भी। देखिए जी यहाँ पर ये सेंटेंस है, राम वाज गोइंग टू मार्केट, मोहन वाज गोइंग टू मार्केट। देखो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा कॉपी है, सिर्फ हमने को ये इनको जोड़ना है, राम वाज गोइंग टू मार्केट और मोहन वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक, तो यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे राम, ठीक, वाज। ठीक, अब सीधा हम इसके बाद लिखेंगे ये नॉट ओनली। ठीक, अब लिखेंगे गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। अब लिखेंगे बट आल्सो, बट आल्सो, और लिखेंगे मोहन, राम वाज नॉट ओनली गोइंग टू मार्केट बट आल्सो मोहन। राम ही नहीं बल्कि मोहन भी बाजार जा रहा था, राम ही नहीं बल्कि मोहन भी बाजार जा रहा था। ठीक, तो जब भी हमें ऐसे सेंटेंस को जोड़ेंगे ना तो पहले यहाँ से आता कॉपी करेंगे, उसके बाद नॉट ओनली लिखेंगे, नॉट ओनली के बाद फिर यहाँ से आता कॉपी किया, यहाँ से आता है, फिर उसके बाद बट आल्सो के बाद सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट लिखना है मोहन। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, तो ही इज द कार, ही इज द बाइक्स, ही इज द कार, ही इज द बाइक। ठीक, इसका भी वही है, पहले तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये और ये सेम टू सेम है, तो हम लिखेंगे ही हैज, हम नॉट ओनली लिखेंगे, नॉट ओनली द कार बट आल्सो बाइक। उसके पास कार ही नहीं बल्कि बाइक भी है, उसके पास कार ही नहीं बल्कि बाइक भी है। ठीक, तो इसका होता है बल्कि, और उसके पास नहीं मतलब उसके पास कार ही नहीं बल्कि बाइक भी है। ठीक, तो जब भी ऐसा होगा तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा नॉट ओनली लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद बट करके दूसरा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट की तुलना करी है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट की तुलना करिए तो बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी हो सेंटेंस में। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, मोहन हैज बीन अब्यूज्ड, ही हैज बीन बीटन। देखो यहाँ ये मोहन के लिए यूज़ किया है। ठीक, ये मोहन का प्रोनाउन है ही। ठीक, मोहन हैज बीन अब्यूज्ड, ही हैज बीन बीटन। ठीक, मोहन को गाली भी दी गई, मोहन को पीटा भी गया। ठीक, अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखेंगे, देखो अब यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक, ओ सॉरी यहाँ से यहाँ तक सेम है और यहाँ से यहाँ तक सेम है। ठीक,
अब हम इसको जोड़ेंगे, मोहन हैज नॉट ओनली been abused, ठीक, but also beaten, ठीक। मोहन इज नॉट ओनली बीन अब्यूज्ड बट आल्सो बीटन, ठीक। मोहन ही नहीं दी गई बल्कि पीटा भी गया, मोहन को गाली ही नहीं दी गई बल्कि पीटा भी गया, ठीक। देखते नेक्स्ट ये कि सेंटेंस है, हम इसको सभी कंजक्शन में अभी यूज करके देखेंगे और सभी में ये फिट ही होगा, ठीक। जैसे यहाँ पर सी इज क्वारलसम, हर हस्बैंड इज क्वारलसम, ठीक, वह झगड़ालू है, उसका पति झगड़ालू है, ठीक। अब हम इसको जोड़ेंगे एंड से, सी एंड हर हस्बैंड, ठीक। अब ये और ये दोनों सब्जेक्ट में मिलकर प्लूरल हो गए थे, यहाँ पर लिखेंगे आर क्वारलसम, ठीक। सी एंड हर हस्बैंड आर क्वारलसम, वह और उसका पति दोनों झगड़ालू है, वह और उसका पति झगड़ालू है, ठीक। अब बोथ एंड से जोड़ेंगे, बोथ, फिर उसके बाद लिखेंगे सी के बाद आएगा एंड के बाद आएगा हर हस्बैंड, ठीक। अब दोनों के दोनों सिंगुलर थे तो दोनों मिलकर प्लूरल हो गए, आर क्वारलसम, ठीक। वह और उसका पति दोनों झगड़ा रहे, वह और उसका पति दोनों, देखो इसमें दोनों नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ वह और उसका पति झगड़ा, और इसमें वह और उसका पति दोनों झगड़ा, क्योंकि ये बहुत एंड से जुड़ा है। अब एक तीसरा देखते हैं, सी एज वेल एज, अब उसका फादर है, ये हस्बैंड लिखेंगे, हर हस्बैंड, ठीक, हर हस्बैंड इज क्वारलसम। देखो अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये दोनों सब्जेक्ट मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, देखो यहाँ पर सिर्फ इसी से हम सेंटेंस ये, ठीक, इसके लिए मतलब एज वेल एज में सिंगुलर ही वर्ब आती है, ठीक। तो सी एज वेल एज हर हस्बैंड इज क्वारलसम, वह और साथ साथ उसका पति भी झगड़ालू है, वह और साथ साथ उसका पति भी झगड़ालू है, ठीक। तो देखो, तो हमने तीनों से कंजक्शन में जोड़ लिए, एंड से भी जोड़ लिया, बोथ एंड से भी जोड़ लिया, और एज वेल एज से दो नो लेस देन से जोड़ते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पर सी इज क्वारलसम, हर हस्बैंड इज क्वारलसम, वह झगड़ालू है, उसका पति झगड़ालू है, ठीक। तब हम जोड़ेंगे सी नो लेस देन, ठीक। अब इसके बाद इसका पति हर हस्बैंड ठीक। अब यहाँ पर भी वही है कि दोनों मिलकर प्लूरल नहीं होगी, यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब आएगी, इज क्वारलसम, सी नो लेस देन हर हस्बैंड इज क्वारलसम, वो उसके पति से कम झगड़ालू नहीं है, वो उसके पति से कम झगड़ालू नहीं है, ठीक। देखते नेक्स्ट देखते, ठीक। सी ई, ठीक। हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट ओनली, अब लिखेंगे क्या, क्वारलसम, ठीक। यहाँ तक तो गया, बट आल्सो लिखेंगे, बट आल्सो हर हस्बैंड, ठीक। झगड़ालू नहीं है बल्कि उसका हस्बैंड भी झगड़ालू है, वही झगड़ालू नहीं है बल्कि उसका हस्बैंड भी झगड़ालू है, ठीक। दोस्तों, इस प्रकार से हम कंजक्शन से बेसिक सेंटेंस जोड़कर उसका एडवांस सेंटेंस भी जोड़कर बनाए जा सकते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।